सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक बड़े अच्छे विद्वान ब्राह्मण थे, वो काशी से पढ़ करके आए। अब काशी गए पढ़ने के लिए, खूब पढ़ लिख करके आए, लेकिन वो उनका जो गांव था वो छोटा गांव ही था। और उस समय विद्वानों की बहुत ज्यादा ऐसी आवश्यकता लोगों को ग्रामीण क्षेत्र में नहीं होती, तो बेचारे पढ़ लिख तो खूब आए, लेकिन उनका कर्मकांड पांडित्य तो उतना अच्छा चला नहीं, तो थोड़ा परेशान रहते थे। वहां गांव के जो पटेल होते, गांव में पटेल होते हैं, जमींदार, वो जमींदार को उनको लगा कि ये ब्राह्मण है, चलो इनको कुछ अजीब जीवन चल जाए, तो जीविकोपार्जन के लिए उनको एक भैंस दे दी। बिल्कुल सत्य घटना है, घटी हुई यहाँ की कुछ समय पहले की। उनको एक भैंस दे दी। अब वो बड़े प्रेम से सोचते, वो तो बड़े विपन्न परिवार से थे, चलो ये भैंस हो जाएगी, इसका दूध होगा, कुछ बच्चे खाएंगे, कुछ बेच करके किसी प्रकार घर चलेगा। तो वो उस भैंस को बढ़िया प्रेम पूर्वक जो है खिलाने पिलाने लग गए, और इतना धीरे धीरे उस भैंस में वो तन्मय हो गए कि पूरे दिन उसकी सेवा में, क्योंकि अब तो वो बच्चे को जन्म देने वाली थी, अब तो दूध होगा, उनके मन में वो मनोरथ चलने लग गए। अच्छे पढ़े लिखे विद्वान की बात है। एक बार क्या हुआ कि वो नदी के उस पार, गांव के किनारे नदी थी, उस पार नदी के अपनी भैंस को लेकर गए हुए थे, और वहीं उसको जो है पाड़े को जन्म दे दिया। अब वो वहां से पाड़े को लेकर आए तो इतने खुश हुए कि अब तो मेरी भैंस ने पाड़ा दे दिया, अब तो खूब दूध होगा, बच्चे दूध घी खाएंगे, घर में आनंद होगा, उत्सव होगा, मतलब बड़ा आनंद हो जाएगा। अब वो नदी से पार करना, तो उसको ऊपर बिठा लिया उन्होंने पाड़े को। तो उन्होंने सोचा कि मेरी धोती गीली हो जाएगी, तो उन्होंने क्या किया कि अपने पहनने वाली धोती को निकाल करके सिर पे बांध लिया। नदी पार करने में ऐसे लोग पहले कर लेते थे, सिर पर धोती को बांध लिया और उसको कंधे पर रख लिया और नदी पार कर लिया। तो पीछे पीछे भैंस आ रही थी, आगे आगे वो चल दिए। अब वो नदी पार हो गए। वो इसमें उनका इतना मन लगा हुआ था कि वो ये भूल गए कि मेरी धोती मैंने पहन नहीं रखी, सिर पे बंधी है, भूल गए। और ऐसे ही गांव में चले आए, लोग देख देख करके हंसे, इतने बड़े विद्वान ब्राह्मण, ऐसे ब्राह्मण और ऐसे चले आ रहे हैं बिना कपड़ों के, धोती सिर पे बंधी है। घर आकर के पत्नी से कहा, देखो देखो कितना अच्छा दिन आया आज, हमारी भैंस ने पाड़ा दे दिया, देखो देखो जल्दी आओ। वो देखी तो पाड़ा, तो बाद में बोले पहले कपड़े तो पहन लो, ये क्या नाटक बना रखा है। तब उन्हें होश आया और वो इतना अपने आप में शर्म आए कि कई दिनों तक गांव में बाहर नहीं निकले। ये बात हमने इसलिए सुनाई कि एक अच्छे पढ़े लिखे विद्वान, एक पशु में इतना मन लग गया कि उनको ये होश नहीं रहा कि कितने कपड़े पहनना है, मैंने कपड़ा निकाल के यहां बांध रखा है, इतनी तन्मयता हो गई। तो जो गोपियां हैं उनका हृदय एकदम विशुद्ध प्रेम से भरा हुआ है, शुद्ध सात्विक हृदय है। कृष्ण प्रेम में उनको याद ही नहीं रहा कि कितने कपड़े पहनना है, कितने उतारना है, कौन बड़ी बात है। उनका हृदय तो कृष्ण प्रेम में भरा हुआ था, इसलिए वो अपने वस्त्र उतार देते हैं।